class. Today I am going to start your next lecture of chapter reproduction. So it's a lecture number 1. Let's start that what is reproduction. Reproduction is the ability of living organism to produce new organisms similar to them. It is one of the important characteristics of life. Reproduction किसे कहते हैं? It's a ability. ये वो एबिलिटी है जिसके कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन इट्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, वो अपने ही जैसे न्यू को जन्म देते हैं, एंड दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ because of the reproduction a species can continue from generation to generation. कोई भी स्पीसीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसीलिए जाती है क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है. एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको पता है. इट इज़ एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस विच हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज के सर्वाइवल में मदद करते हैं. अगर कोई भी एक स्पीसीज हो, मान लो रोज़ का या गुड़हल का एक स्पीसीज है, एक पौधा है और कुछ ही पौधे हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, आपने जैसे नए पौधे को जन्म नहीं देंगे, तो एक टाइम आएगा कि जो पौधा है वो भी सूख के मुरझा जाएगा, डेड हो जाएगा, और फिर रोज़ का वो वैरायटी या गुड़हल के पौधे की वो वैरायटी हमारे अर्थ से ख़त्म हो जाएगी. सो इट हेल्प इन मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ रेस एंड ग्रुप इमोर्टैलिटी. किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी जो है वो रिप्रोडक्शन के कारण होती है और वो डेड नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते. तो ये सारे इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के. आप पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन होते कितने तरह के, ठीक है. यू हैव टू लर्न अबाउट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है, तो दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होता है. आपने 6th-7th में पढ़ा है कि इन द प्लांट्स जब पौधों में होता है तो पॉलन ग्रेन्स और ओवा दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है. और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है तो स्पर्म और ओवा की ज़रूरत होती है, तो इसे एसेक्सुअल कहते हैं. पर इस लेक्चर में हम सिर्फ एसेक्सुअल ही पढ़ेंगे, सेक्सुअल नेक्स्ट में पढ़ेंगे. टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग प्रिंसिपल वेज. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे तरीके हैं. एसेक्सुअल मीन्स जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, ओके. फर्स्ट इज फिजन. फिजन मीन्स होता है कि टूटना. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आइदर डिवाइड इनटू 2 और मैनी ऑर्गेनिज्म. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप. फिजन मीन्स होता है टूटना. तो जो मेन प्लांट है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है? डिवाइड होता है, 2 में या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूटता है और हर एक टुकड़ा एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है. इसे कहते हैं फिजन. अब फिजन भी 2 तरह के होते हैं. इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज बाइनरी. आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो बाइनरी मीन्स क्या होता है? 2. फिजन मीन्स होता है टूटना. तो हेडिंग से ही पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 टुकड़ों में टूटी और दोनों ही टुकड़े न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हुए, अब वो 2 टुकड़े फिर से टूटेंगे, फिर 4 बन जाएगा एक से, ठीक है. तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन है, अभी अभी आपने सेल पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की लेयर जो सेल को कवर करता है, which gradually deepers inward and divide the cytoplasm. और अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ता है, जिससे साइटोप्लाज्म भी 2 टुकड़ों में टूट जाता है, बढ़ जाता है, और हर एक टुकड़े में, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस का एक टुकड़ा आना चाहिए. अगर न्यूक्लियस का पार्ट नहीं आया तो फिर न्यू इंडिविजुअल में फॉर्मेशन नहीं होगा. तो इस तरह कंस्ट्रिक्ट होकर के 1 से 2 बनते हैं एंड फाइनली 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. अमीबा. अमीबा आपने देखा है, पढ़ा है कि कोई शेप नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. तो अमीबा को क्या करते हैं? अमीबा का पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ता है, फिर साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ता है, और फिर न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट होता है और एक अमीबा से 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है. इसे कहते हैं बाइनरी फिजन. नेक्स्ट है
बाइनरी फिजन, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यूक्लियर डिवीजन, अब बाइनरी फिजन में न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड होता है कैसे, कंस्ट्रिक्शन से, ठीक है। पहले अभी आपको बताया फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ये हाँ यहाँ देखो फिगर दिया हुआ है, ये है बाइनरी फिजन, ये पेरेंट सेल है, देखो ये क्या हुए, कंस्ट्रिक्ट होना शुरू, यहाँ देखो सिकुड़ना शुरू हुआ, पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर का साइटोप्लाज्म, फिर देखो 1 से 2 टुकड़ों में बन गए, 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है, एक ही था इससे 2 बन गए। ऐसे ही देखो पैरामीशियम दिया हुआ है, पेरेंट सेल, ये देखो बड़ा हुआ, थोड़ा सा किनारे से कंस्ट्रिक्ट हुआ, फिर यहाँ से और फिर नया बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन, 1 से 2 बना। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल भी आपको पता है, मतलब जो 2 से ज़्यादा है, कई सारे। तो समटाइम द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू सेवरल टाइम्स, कभी कभी जो न्यूक्लियस होता है वो कई बार डिवाइड होता है इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाइज में। द डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज एट द पेरिफेरी ऑफ द पेरेंट सेल and a bit of cytoplasm around each daughter nuclei is present. Nucleus develop an outer membrane. Finally, the multinucleated body divide into many daughter cells. देखो यहाँ बहुत सारे में डिवाइड हुआ, ये फिगर देखो कि पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ये कई सारे टुकड़ों में, अब हर एक टुकड़ा जो है वो नए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मीन्स क्या होता है, टुकड़े। So it is a type of reproduction of the generation ability, regeneration means जो दोबारा उग जाते हैं, ability of the organism to replace their host part, lost part. In this process, an entire new organism can grow from certain pieces or cell of the parent organism. For example, a flatworm like planaria. कैसे होता है कि कोई भी टुकड़ा काट दो, ये देखो इसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया, अब ये दोनों ही टुकड़े नए में ग्रो कर गए, ये टुकड़ा काट दिया गया तो जितना हिस्सा काट दोगे वो रीजेनरेट कर जाएगा, नए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये प्लानेरिया में है, वैसे स्पाइरोगायरा में आपने पढ़ा हुआ है कि स्पाइरोगायरा को जितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, हर एक टुकड़ा एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। It is a process of reproduction most commonly found in fungi, some cocci and bacillus bacteria. किसी fungi और bacteria में होता है। During this process, a structure called sporangium is formed. एक sporangium बनता है। In this structure, nucleus divides several times, and each nucleus with a little trace of cytoplasm form a spore. छोटे छोटे से circular structure बनते हैं, spores कहते हैं। और यही स्पोर जो है वो जब स्पोरेंजियम फट जाता है तो हर एक स्पोर वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। द स्पोर आर देन लिबरेटेड आउट एंड डेवलप इनटू अ न्यू हाइफा। हाइफा मीन्स जैसे जड़ होता है, जड़ों में स्ट्रक्चर निकला होता है वैसे ही निकलता है और हर एक नए में कन्वर्ट होता है, जैसे राइजोपस। नेक्स्ट देखो रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन दिस मेथड ऑफ आउटग्रोथ, बड निकलता है, छोटा सा, जैसे आलू में आपने ट्यूबर्स देखे वैसे हाइड्रा में बड निकलता है, इज फॉर्म ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और जैसे ही वो बड बड़ा होता है, द बड ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट। जैसे जैसे मेन पेरेंट की बॉडी में एक छोटा सा बड निकलता है, जैसे जैसे वो बड बड़ा होता है वो क्या होता है, अपने मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और फिर नए इंडिविजुअल में डेवलप करता है। Detached bud develop into an adult organism similar to the parent. Other example is yeast. Yeast में भी ऐसा होता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। Reproduction resulting from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो इसे सेक्सुअल कहते हैं। देखो इसमें 2 गैमेट की जरूरत पड़ी, इसीलिए ये सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल में क्या था, अमीबा सिर्फ अकेला था, वो डिवाइड होकर 2 नए डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया था। The type of reproduction in which fusion of male and female gamete occur is called sexual reproduction. उसे कहते हैं sexual reproduction. Important feature of sexual reproduction are given below. कुछ important features हैं। It involve 2 different parent. 2 different parent involve होते हैं, male एक female. Each parent produce gametes और दोनों ही parent gamete produce करते हैं। Male gametes are called sperm, while female gamete are called ova और eggs. Male gamete को sperms और female gamete को ova या eggs कहते हैं।
द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, एंड इट रिजल्ट इट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर क्या होता है, द जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो विच डिफरेंशिएट टू फॉर्म फुल ऑर्गेनिज्म। अब जाइगोट फिर से डिवीजन होता रहता है लगातार, कोई एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर धीमे धीमे एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, कैन रिजेंबल इन सर्टेन फीचर विद पेरेंट। ये दोनों जो एम्ब्रियो के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दोनों ही पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी आपको तो समझ में आ ही गया होगा। टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल एनिमल किसे कहते हैं, दोज एनिमल इन विच मेल एंड फीमेल सेक्सेस रिमेन सेपरेट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, काउ, कैट। यूनिसेक्सुअल मीन्स जो दोनों अलग अलग होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में, काउ में, कैट में, डॉग में, उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं। दोज एनिमल इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। जैसे अर्थवर्म में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं, टीनिया सोलियम में भी मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गन में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।